अगर आपने अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी हो और उस लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। इस बात को सच साबित करके दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे प्रफुल्ल बिल्लोरे ने, जो आज पूरी दुनिया में MBA चाय वाला के नाम से फेमस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रफुल्ल बिल्लोरे के MBA चाय वाला बनने के संघर्ष में सफल और प्रेरणादायक जीवन के बारे में। प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। प्रफुल्ल बिल्लोरे बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और बड़े होकर MBA करना चाहते थे और MBA करने के लिए प्रफुल्ल को घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के लिए लगातार 3 साल तक CAT की तैयारी की, परंतु हर बार असफल रहे। अपनी इस असफलता के कारण वो बहुत उदास हो गए और कुछ समय के लिए CAT की तैयारी छोड़ दी। प्रफुल्ल बिल्लोरे बताते हैं कि MBA ग्रेजुएट को दिए जाने वाले शानदार पैकेज से वे बहुत आकर्षित थे, पर जब वह CAT एग्ज़ाम 3 साल मेहनत करने पर भी क्लियर नहीं कर पाए तो उनका आत्मविश्वास बहुत गिर गया। वह खुद को कोसने लगे कि मैं क्या करूं। आगे वह कहते हैं कि यह एंड नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी। यही एक टाइम था खुद को जानने का, गलतियों से सीखने का। जब प्रफुल्ल बिल्लोरे CAT एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने पापा से बात की और कहा कि अब वह पढ़ाई नहीं करना चाहते और घूमने निकल गए। बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और लास्ट में अहमदाबाद, जहां प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाले के नाम से फेमस हुए। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने मैकडोनल्ड में 37 रुपये प्रति घंटे पर स्वीपर की जॉब करनी स्टार्ट कर दी। वह कमाने लगे, सीखने लगे, न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेने लगे। स्वीपर से वेटर और वेटर से प्रमोशन के बाद ऑर्डर लेने लग गए, लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगे। एक दिन प्रफुल्ल बिल्लोरे सोच रहे थे कि मैं कब तक मैकडोनल्ड्स की पहचान के साथ जीवित रहूँगा। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं होगी तो क्यों ना मैं खुद का काम शुरू करूँ, पर क्या शुरू करूँ यह सोचने लगे। इस निराशाजनक समय में भी प्रफुल्ल बिल्लोरे को चाय से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो केवल चाय के बारे में सोच रहे थे। वो अपना खुद का कैफ़े शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख की एक कैफ़े शुरू करना उनके लिए असंभव था। तब प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपना चाय का स्टॉल खोलने का मन बनाया। प्रफुल्ल बिल्लोरे बताते हैं कि एजुकेशन स्टडी के लिए घर से 10,000 लिए और अपना चाय का स्टॉल खोलने और साहस बढ़ाने और हिम्मत बढ़ाने के लिए पूरे 45 दिन का समय लगा, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के घर पर कभी चाय नहीं बनाई वो सड़क के किनारे चाय का स्टॉल लगाएगा। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सोचा कि यह मैं करूँगा और CAT एग्ज़ाम से तो अच्छा ये मेरा अपना खुद का काम, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी इंडिपेंडेंट, और क्या चाहिए। यह सोचकर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, पर काम तो जूते और लोहे का कर रहे हैं, पर यह दुनिया में ब्रांड है। काम कोई छोटा नहीं होता, तरीके बड़े होने चाहिए। यही सोचकर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपना चाय का स्टॉल खोला। पहले दिन प्रफुल्ल बिल्लोरे की एक भी चाय नहीं बिकी तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा है तो क्यों ना मैं खुद उनके पास जाकर अपनी चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल बिल्लोरे वेल एजुकेटेड है, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी उनके काम आई। पब्लिक सोचती थी कि चाय वाला अंग्रेजी बोलता है और चाय बिकने लगी। दूसरे दिन प्रफुल्ल बिल्लोरे ने 6 चाय बेची और 30 रुपये के हिसाब से 150 रुपये कमाए। प्रफुल्ल बिल्लोरे सुबह 9 से 6 जॉब करते थे और शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपनी चाय का स्टॉल लगाते थे। धीरे धीरे प्रफुल्ल बिल्लोरे का काम अच्छे से चलने लगा। कभी 600, कभी 4,000 तो कभी 5,000 तक की सेल होने लगी और उन्होंने अपनी 9 से 6 वाली जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपने चाय के स्टॉल पर किया। एक दिन प्रफुल्ल बिल्लोरे के पिता ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे उनकी कॉलेज डिटेल्स मांगी, क्योंकि उन्होंने उनके पिता से 10,000 रुपये लिए थे। उन्होंने एक बार फिर से अपने पिता को झूठ बोला और कहा कि 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा और वह कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। फिर से प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने पिता से 50,000 रुपये लिए और लोकल MBA कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वे MBA करें। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका मन कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने 7वें दिन चलती क्लास में कॉलेज छोड़ दिया और अपने चाय के काम पर पूरा फोकस कर दिया। वो कहते हैं ना, आपकी तरक्की से लोग जलते हैं। यही हुआ प्रफुल्ल बिल्लोरे के साथ।
और 2 महीने बाद उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। प्रफुल्ल बिल्लोरे पूरी तरह से टूट गए और नेगेटिव थिंकिंग उनके दिमाग में आने लगी। उन्हें रोज़ कस्टमर के कॉल आते थे और पूछते थे कि आप कहाँ हो। कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी इतनी हो गई थी कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पूछने लगे कि कहाँ हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बार फिर से अहमदाबाद में नई जगह पर दुकान लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे जहाँ पर उन्हें कोई परेशान ना करे। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ के डॉक्टर से खाली जगह पर अपना चाय का स्टॉल लगाने के लिए जगह मांगी और उस जगह पर दुकान लगाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने की भी बात कही। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने दुकान तो लगा ली, पर वह कुछ नई क्रिएटिविटी करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी दुकान पर एक वाइट बोर्ड रखा और लिखा कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो यहाँ पर लिख दो। दुकान में कई प्रकार के लोग आते थे, किसी को जॉब चाहिए थी तो किसी को एम्प्लॉय। इस नए आइडिया से कई लोगों को जॉब लगी, बहुत सारे लोगों का रिलेशन बना, यहाँ तक कि कई सारे लोगों की इस दुकान के माध्यम से शादियाँ भी हुई। चाय का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, नेटवर्क अच्छे बन गए, तो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सोचा क्यों ना अब दुकान का कोई अच्छा सा नाम रख लिया जाए जिससे चाय की मार्केटिंग अच्छे से हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने लगभग 400 नाम सिलेक्ट किए, जिनमें से एक नाम फाइनल किया। उसका नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला पड़ा। शुरुआत में लोग उन पर हंसने लगे क्योंकि दुकान का नाम MBA चाय वाला था और लोग कहते थे कि MBA करने के बाद भी चाय बेचनी पड़ रही है। कई लोग एडवाइस देते थे कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, बस दुकान का नाम बदल लो। तब प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते थे, जिन लोगों का मेरी सक्सेस में कोई हाथ नहीं है, मुझे उनकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल के लिए मुफ्त चाय दी, जो वायरल हो गई और वहाँ के सभी सिंगल उनकी दुकान पर चाय पीने चले आए। धीरे धीरे प्रफुल्ल बिल्लोरे को शादियों में चाय परोसने के ऑर्डर मिलने लगे। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करते हैं। उनका नेटवर्किंग बहुत ही बड़ा है, 30 से 40 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने 300 स्क्वायर फुट में अपना कैफ़े खोला और पूरे भारत में फ्रेंचाइजी दी। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने विभिन्न कॉलेजों में कई व्याख्यान दिए, जिनमें से एक IIM अहमदाबाद में है, जहाँ से वे MBA करना चाहते थे। प्रफुल्ल कहते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे आज वो मुझसे सलाह मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ डिग्री मायने नहीं रखती, नॉलेज मायने रखता है। दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लोरे एक ऐसे सफल इंसान है जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उस काम को करने का तरीका बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको प्रफुल्ल बिल्लोरे की ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। धन्यवाद।